हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रशांत फुटानी, योर पीएफ सर। तो बच्चों, हमने हमारे रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर के अंदर लास्ट लेक्चर में बात की थी अबाउट बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर हमें कोई बेसिक मीडियम दिया जाए और उस बेसिक मीडियम में रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करनी होगी तो हम किस प्रकार करेंगे। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन विच मीडियम? बेसिक मीडियम। जैसे कि हमने एसिडिक मीडियम में बात की थी, उसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ स्टेप्स होंगे। उस स्टेप्स को फॉलो करके हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। स्टेप्स पहले लिखिए आप। स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप क्या कीजिए आप, जो एसिडिक मीडियम में पहली स्टेप थी सेम वही स्टेप होगी यहाँ पर। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल स्पीसीज। सभी स्पीसीज के आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कीजिए। स्टेप सेकेंड, ऑक्सीडेशन नंबर में जितना भी चेंज आया वो कैलकुलेट कीजिए, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। थर्ड स्टेप क्या थी हमारी, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया उससे हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे। क्रॉस मल्टीप्लाई बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? फोर्थ स्टेप क्या थी हमारी, इन तीन स्टेप को फॉलो करने के बाद हम क्या करते थे, सभी एटम्स को बैलेंस करते थे। किन दोनों को छोड़कर? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर। बैलेंस all atoms other than ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर सभी एटम को आप क्या कर दो, बैलेंस कर दो। फिफ्थ स्टेप अब यहां पर आता है ट्विस्ट। हम एसिडिक मीडियम में क्या करते थे, फिफ्थ स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस करते थे, राइट। लेकिन यहाँ पर बेसिक मीडियम में हम फिफ्थ स्टेप में चार्ज बैलेंस करेंगे। क्या बैलेंस करेंगे? फिफ्थ स्टेप में बैलेंस चार्ज। अगर हम चार्ज बैलेंस करते समय किसी साइड पर, मान लो ये इस साइड पर हो या इस साइड पर कोई चार्ज कम पड़ जाए, अगर चार्ज की कुछ डेफिशिएंसी हो जाए तो हम क्या करेंगे, तो बैलेंस चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम OH माइनस ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड OH माइनस ऐड करेंगे। सिक्स स्टेप, OH माइनस ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस ऑक्सीजन एटम by adding H2। एसिडिक मीडियम में क्या थी फिफ्थ कंडीशन, फिफ्थ स्टेप, हम फिफ्थ स्टेप में ऑक्सीजन को डायरेक्टली बैलेंस करते थे। लेकिन ये बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में हम किसको बैलेंस करेंगे, पहले चार्ज को बैलेंस करेंगे। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम OH माइनस को ऐड करेंगे और अंत में क्या करेंगे, हम सिक्स स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम H2 मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। और आप बोलेंगे हाइड्रोजन बेसिक मीडियम में अपने आप बैलेंस होता है, ऑटोमेटिकली बैलेंस। फिफ्थ सेवंथ यहाँ पर लिखता हूँ मैं, हाइड्रोजन विल बी बैलेंस्ड ऑटोमेटिकली। कैसे होता है, एग्जाम्पल लेने के बाद आपको समझ आएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन की चिंता नहीं हमें, बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस होता है। आप लिख कर लो ये 5 पॉइंट, जो पॉइंट लिखे हम इस एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। चलो हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ, सिर्फ मैं क्या रखता हूँ, ये फिफ्थ स्टेप और सिक्स्थ, क्योंकि ये चारों स्टेप्स तो आपने सीखे एसिडिक मीडियम में, इसे मैं हटा देता हूँ। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या है, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कीजिए।
कीजिए ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट। यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पर आयोडीन का, इसे छोड़ दीजिए क्योंकि ये मीडियम रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि H+ था एसिडिक मीडियम, उसी प्रकार बेसिक मीडियम OH- रिप्रेजेंट करेगा, और H2O को भी आप छोड़ दो। यहाँ पर सिर्फ आप इन दोनों पर फोकस कीजिए। यहाँ पर क्लोरीन का निकल आए ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर आयोडीन का। यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? Cl2 है, Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट कीजिए, कितना आता है? +5 कैलकुलेट कीजिए आप। यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1, जो भी यहाँ पर चार्ज होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। यहाँ पर आयोडीन का 7 आएगा, कितना आएगा? 7। ध्यान दो इधर, क्लोरीन का 0 से कहाँ गया? -1 में, कितने का चेंज? 1 का चेंज। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं? 2 क्लोरीन है, देयरफॉर 2 × 1। 2 का चेंज किसके लिए आया? क्लोरीन के लिए। यहाँ पर आया आयोडीन पर, आयोडीन गया 5 से कहाँ गया? 7 में। यहाँ पर चेंज कितने का? 2 का चेंज। यहाँ पर चेंज कितना आया? 2। ये फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट, सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किए और चेंज भी कैलकुलेट किया। अब थर्ड स्टेप क्या होती है हमारी? ऑक्सीडेशन नंबर चेंज से आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका चेंज कितना आया? 2। यहाँ पर मैं चेंज लिखता हूँ इसका चेंज आया 2, इसका चेंज कितना आया? 2। कैंसिल हो सकते हैं, इसे आप कैंसिल कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चिंता ही छोड़ दीजिए आप। मैं एक बार इसे लिखता हूँ फिर, Cl2 + IO3 माइनस इट गिव्स Cl- + IO4 माइनस। कितनी स्टेप्स हुई हमारी? 3 स्टेप्स कंप्लीट हुई। 4th स्टेप क्या थी? एटम को बैलेंस कर दीजिए आप, सभी एटम को। बोलो यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं? यहाँ पर कितने? 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। आयोडीन कितने हैं? यहाँ पर 1। यहाँ पर भी कितने आयोडीन? 1। आयोडीन बैलेंस, क्लोरीन बैलेंस। ऑक्सीजन को छेड़ो ही मत आप। 5th स्टेप क्या है? क्या बैलेंस करने का है हमें? बैलेंस चार्ज। अब देखिए इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर। अगर आप इस साइड पर चार्ज कैलकुलेट करें, इस साइड पर, यहाँ पर कोई चार्ज दिखाई दे रहा है क्या आपको? क्लोरीन के ऊपर यहाँ पर चार्ज कोई नहीं, लेकिन इस IO3 पर कौन सा चार्ज है? -1। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ? इस साइड -1 चार्ज है। कितना चार्ज है? -1 चार्ज है। इस साइड पर आओ, यहाँ पर देखो, इस IO4 पर कौन सा चार्ज है? ये कौन सा? -1। यहाँ पर भी कौन सा है? -1 है। लेकिन क्लोरीन कितने हैं यहाँ पर? इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी यहाँ पर चार्ज कितना हुआ? -2। टोटल चार्ज कितना हुआ फिर? -3। कितना हुआ चार्ज? -2 -1 चार्ज कितना हुआ यहाँ पर? टोटल चार्ज यहाँ पर -3 हो गया। यहाँ पर कितना है? -1। बोले चार्ज बैलेंस है क्या? नहीं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -1, यहाँ पर -3, यहाँ पर -1। यहाँ पर कितने माइनस कम पड़ रहे? 2 माइनस कम पड़ रहे। जितने भी चार्ज कम पड़ेंगे आप क्या ऐड कर दीजिए वहाँ पर? OH- ऐड कर दीजिए, +2OH-। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? 5th पॉइंट आप याद रखिए, चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पर पहले चार्ज था -1, यहाँ पर था -3। इस -3 को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या कर दिया? यहाँ पर -2OH ऐड कर दिए। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? बाद में आओ यहाँ पर 6th स्टेप। अब 6th स्टेप में क्या करो आप? ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? H2O मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे हम। अब मैं ये स्टेप हटा देता हूँ यहाँ से। 6th स्टेप बोलो यहाँ पर, 6th स्टेप, Cl2 + IO3 + 2OH- it gives 2Cl- + IO4-। बोलो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने? 3 और यहाँ पर 2। यहाँ पर कितने? 5 ऑक्सीजन है।
यहाँ पर देखो कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, यानी यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम है, एक ऑक्सीजन कम है, इसलिए आप क्या कर दो, एक H2O मॉलिक्यूल ऐड कर दो। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? और हाइड्रोजन की चिंता आप छोड़ दो, क्योंकि हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हुए, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन के बैलेंसिंग की चिंता नहीं है। इसी प्रकार रिएक्शन बैलेंस होगी किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में। वीडियो पॉज करके आप इसे कॉपी कर सकते हो। तो बच्चों हम दूसरा एग्जांपल डिस्कस करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। इस रिएक्शन को हमें बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो बैलेंस कीजिए। फर्स्ट स्टेप क्या है, सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट कीजिए कैलकुलेट। यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन का कीजिए। यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिलेगा आपको, +4, ऑक्सीजन का मिलेगा आपको -1। यहाँ पर आओ, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो, यहाँ पर आपको मिलेगा +3, और यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिलेगा आपको, 0। अब सेकंड स्टेप क्या होगी हमारी, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज निकालो। क्लोरीन +4 से गया, कहाँ गया, +3 में, यानी यहाँ पर चेंज कितने का, 1 का चेंज। यहाँ पर ऑक्सीजन -1 से कहाँ गया, 0 में गया, चेंज कितने का, 1 का चेंज। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, देयरफॉर यहाँ पर चेंज कितना होगा, 2 × 1 2। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसका चेंज कितना आया, 1, इसका चेंज कितना आया, 2। थर्ड स्टेप क्या है, इसके चेंज से इसे मल्टीप्लाई करो और इसके चेंज से इसे मल्टीप्लाई करो, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। आप कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या होगा, रिएक्शन क्या बनेगी, 2ClO2 राइट प्लस H2O2, it gives ClO2 minus plus O2। OH माइनस और H2O हमने अभी ऐड नहीं किया, लास्ट में ऐड करेंगे उसे। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या कीजिएगा, फोर्थ स्टेप, एटम बैलेंस कीजिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर। देखो यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 2 क्लोरीन है। यहाँ पर कितने क्लोरीन है, मैं 2 क्लोरीन करता हूँ। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कौन है यहाँ पर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन्हें हम बाद में ऐड करेंगे, बैलेंस करेंगे, सॉरी। अब आओ हमारे फिफ्थ स्टेप पर। फिफ्थ स्टेप हमें क्या बोलती है, चार्ज बैलेंस करने का। चार्ज बैलेंस, देखो यहाँ पर कोई चार्ज है क्या, नहीं, यहाँ पर सभी न्यूट्रल स्पीसीज है। यहाँ पर कोई चार्ज दिखाई दे रहा है, नहीं, 0 चार्ज है। लेकिन यहाँ पर आओ, यहाँ पर ये माइनस है 1, लेकिन कितने माइनस है, 2 माइनस है। देयरफॉर यहाँ पर 2 निगेटिव चार्ज है। कितने निगेटिव चार्ज है, 2। और इस तरफ भी हमें क्या करना होगा, फिर यहाँ पर भी 2 निगेटिव होने चाहिए। और हमें निगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम किसे ऐड करते हैं, OH माइनस को। यहाँ पर कितने OH माइनस ऐड करेंगे हम, 2 OH। देयरफॉर 2ClO2 प्लस H2O2 प्लस 2OH माइनस, इट गिव्स 2ClO2 माइनस प्लस O2। ये हमारी फिफ्थ स्टेप। सिक्स स्टेप में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को हम किस प्रकार बैलेंस करेंगे, क्या ऐड करेंगे हम, H2O मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। गिनो ऑक्सीजन, ये 2 और 2, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2, यानी टोटल ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हुए, 8 ऑक्सीजन यहाँ पर हुए, यानी टोटल 8 ऑक्सीजन्स। यहाँ पर आओ, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन्स है, 2 × 2 4 ऑक्सीजन और ये 2, यानी 6 ऑक्सीजन्स यहाँ पर है। कितने ऑक्सीजन्स कम है यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन्स कम है यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ क्या ऐड करेंगे, 2H2O मॉलिक्यूल। जितने भी ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होगी उतने हम H2O मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। सिक्स स्टेप में हमारे क्या बनेंगे फिर, 2ClO2 प्लस H2
O2 plus 2OH minus, it gives 2ClO2 minus O2 प्लस कितने है H2O, यहाँ पर दिखाई देता है, यहाँ तक 2H2। हाइड्रोजन की चिंता नहीं करने की। देखो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 2 + 2 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हुए। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 × 2 4, यानी बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन की चिंता आप मत करिए। तो ये थी हमारी बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। लास्ट लेक्चर में हमने एसिडिक मीडियम वाली कवर की थी, और हम हमारे अब रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर लास्ट पॉइंट पर आए हैं, जिसे हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बोलते हैं। वैसे तो पूछी नहीं जाती आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, लेकिन मेरा सजेशन है अगर कभी भी आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दी जाएगी तो उसे आप बैलेंस कीजिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।